चैप्टर 2 मेजरमेंट मापन। इस चैप्टर की शुरुआत फिजिकल क्वांटिटी से होती है। भौतिक राशि किसे कहेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाया गया है कि वे भौतिक राशियाँ या वे राशियाँ जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके, यानी उसे मापा जा सके तथा उनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, चाल, त्वरण, बल इत्यादि। ये बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं। बस इनका शर्त ये होता है कि जिसको हम माप सकें और मापने के बाद उनको हम किसी संख्या के रूप दे सकें तो वो भौतिक राशि कहलाएंगे। भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है वो मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको कहते हैं, यानी वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इसमें लंबाई स्वयं एक स्वतंत्र राशि है जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान ये भी एक स्वतंत्र राशि है जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। इसमें कोई अन्य भौतिक राशि मिली हुई नहीं होती है। इस तरह की राशियों को हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। बाकी जो शेष राशियाँ होती हैं वो इन्हीं मूल भौतिक राशियों से मिलकर के बनती हैं, इसलिए वे राशियाँ मूल भौतिक राशि में नहीं रखी जाती हैं। अब मूल भौतिक राशि के बाद से दूसरे टाइप की बाकी जो भी इन सातों के अलावा जो 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, इनके अलावा जो भी क्वांटिटीज आती हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशि में आती हैं। यहाँ शब्द आ रहा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का अर्थ होता है कि जो दूसरे भौतिक राशि के हेल्प से बनाई गई हों, उसमें 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियाँ शामिल होती हैं, वो व्युत्पन्न भौतिक राशि होती हैं। यानी कि ऐसी भौतिक राशियाँ, यानी वे भौतिक राशियाँ जो 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों से की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती। जैसे हम त्वरण ले लें तो त्वरण 2 राशियों से मिलकर बना है, वेग बटा समय। वेग भी 2 राशि से मिलकर के बना है, जिसको हम विस्थापन बटा समय से कहते हैं। तो विस्थापन और समय से मिलकर बना है, इसलिए इसमें विस्थापन, समय, इस तरह से वेग सब शामिल हैं, इसलिए त्वरण को हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। अगर वेग की बात करें तो वेग विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन अलग भौतिक राशि है, समय अलग मूल भौतिक राशि है, और ये 2 मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना है वेग, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। अर्थात 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों से मिलकर के बना हुआ है। इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लें। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के रूप में 7 मूल भौतिक राशियों को छोड़ करके
बाकी शेष जितनी भी राशियाँ होती हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशि में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं बल, कार्य, ऊर्जा, संवेग, आवेग इत्यादि। अब चैप्टर है मापन। मापन का मतलब क्या होता है? इन भौतिक राशियों को नापने के लिए मात्रक कैसे यूज करते हैं, मात्रक क्या होते हैं, कैसे मापन किया जाता है, ये आपको। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका मापन, मेजरमेंट। मापन क्या होता है? सपोज करिए कि एक दो पॉइंट आपको दे दिया गया ए और बी, और इसके बीच की दूरी आपको नापनी है। तो आपको क्या कहा जाएगा? आप कोई एक स्टैंडर्ड राशि लेंगे या कोई ऐसी राशि बनाएंगे जिसकी सहायता से आप इसको तुलना कर सकें। सपोज करिए कि आप एक लकड़ी का छोटा सा पीस लेते हैं, इतना बड़ा, और इस पीस को यहाँ पर रखते जाते हैं। एक बार आपने रखा, दो बार रखा, तीन बार रखा, चार बार रखा, इस तरह से रखते जाएं और बी तक जब आप पहुंच जाते हैं, और मान लीजिए इसमें 10 टाइम्स आपने शामिल किया, तो कहेंगे कि ए से बी की जो लंबाई है वह 10 गुना है। किससे? तो लकड़ी अर्थात जो मानक राशि है, मानक की लंबाई से, यानी कि ए बी की दूरी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी दिए गए भौतिक राशि को किसी मानक राशि से तुलना करते हैं तो इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ही सारा किसी चीज़ का ढेर दे दिया गया और इसको आपको तौल करके बताना है कि कितना है। तो आप क्या करेंगे? 1 केजी का एक बाट ले आएंगे, 1 केजी का, और इससे आप तुलना करेंगे कि ये कितनी बार इसमें शामिल हो रहा है। मान लीजिए 1-1 केजी आपने तौलते गए और ये 15 बार आपने 15 टाइम्स जो है आपने इसको लगा दिया। इसे कंपेयर करते हुए 1-1 केजी तौलते हुए 15 बार में ख़त्म हो गया, तो हम कहेंगे कि इसका वेट जो है वह कितना हो जाएगा? 15 केजी हो जाएगा। तो यह जो 1 केजी का बाट है, यह इसका मानक कहलाएगा। इस मानक से इस भौतिक राशि यानी इसके द्रव्यमान की आपने तुलना किया, और द्रव्यमान की तुलना करने पर आपने पाया कि 15 बार ये शामिल है, तो हम कहेंगे कि इसका द्रव्यमान 15 केजी यानी 15 केजी है। तो मापन को कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को किसी मानक राशि स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मापन की प्रक्रिया में प्रयुक्त किया गया मानक राशि, उसका मात्रक यूनिट कहलाता है। यानी अब यूनिट क्या होता है? यूनिट देखें तो किसी भी भौतिक राशि को
मापने के लिए जिस मानक का हम यूज करते हैं, यानी किसी भौतिक राशि का मात्रक, यूनिट क्या हुआ? तो जो हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप समय को आप सेकंड से मेजर कर रहे हैं, 10 सेकंड लगा तो आपने कहा कि सेकंड उस टाइम का यूनिट हो गया। एक मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का ढेर है, उसको 1-1 केजी से आपने कंपेयर किया और 10 बार शामिल हुआ तो कहेंगे उसका द्रव्यमान 10 केजी है। तो 1 केजी, 1 सेकेंड, 1 मीटर, ये सब जो हैं यूनिट होते हैं जिसे हम कंपेयर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक राशि का प्रयोग करते हैं उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, लंबाई को हम मेजर करने के लिए यूनिट जो यूज़ करते हैं वह मीटर यूज़ करते हैं। द्रव्यमान, मास को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकंड का यूज करते हैं। इस तरह से जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको मापने के लिए अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से ये टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा। करंट को मेजर करने के लिए वैद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करते हैं। तो अलग अलग भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग यूनिट बनाया गया है। तो यूनिट क्या होता है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक राशि का प्रयोग करते हैं उस भौतिक राशि का वो मात्रक कहलाता है। तो लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, टेम्परेचर का सेंटीग्रेड हो गया, करंट का एम्पियर हो गया। जैसे डिफरेंट भौतिक राशियों के यूनिट अलग अलग होते हैं। अब बात आती है किसी भी भौतिक राशि के कितने तरह के यूनिट होते हैं। अब जिस तरह से भौतिक राशियाँ दो तरह की होती हैं, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसी तरह से यूनिट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी यूनिट भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड जो होता है वो डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन होते हैं? यानी वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले
मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे ये 7 होते हैं, 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, तो 7 ये भी होते हैं। जैसे लंबाई को मेजर करने के लिए मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको केल्विन में भी मेजर करते हैं। ज्योत तीव्रता कैंडीला में मेजर करते हैं। वैद्युत धारा एम्पियर में मेजर करते हैं। और पदार्थ की मात्रा जो 7वीं है, इसको हम मोल में मेजर करते हैं। तो 7 मूल मात्रक होते हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडीला, एम्पियर, मोल। आशा है नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट है डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक। नाम से ही क्लियर है, व्युत्पन्न अर्थात ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए वेग, चाल, इन सब के लिए वेग या चाल अगर देखें तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड से मेजर करते हैं। मीटर यह अलग मूल भौतिक मूल मात्रक है, सेकंड दूसरा मूल मात्रक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मूल मात्रकों से मिलकर के बना हुआ है वेग या चाल का जो मात्रक है, इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ये मूल मात्रकों के भाग और गुणा करने से बनता है, तो इसलिए हम इसको डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बल का अगर यूनिट देखें जो कि न्यूटन होता है, तो न्यूटन शॉर्ट फॉर्म है किसका? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। इसमें 3 राशियाँ हैं, केजी माने किलो, ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम अलग मूल राशि है, मूल मात्रक है। मीटर दूसरा मूल मात्रक है और सेकंड तीसरा मूल मात्रक है। इसका मतलब हुआ कि बल के यूनिट में 3 मूल मात्रक शामिल हैं, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। इसलिए बल का जो मात्रक न्यूटन है वो मूल मात्रक में शामिल नहीं किया जा सकता है, ये मूल मात्रकों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको हम इस डेराइव्ड यूनिट कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो मूल मात्रक तो 7 होते हैं, इनको छोड़कर बाकी जो भी यूनिट आते हैं वो डेराइव्ड यूनिट या मूल व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनमें 2 या
2 से अधिक मूल मात्रक शामिल होते हैं। उपस्थित होते हैं। तो इसमें डिराइव्ड यूनिट में बहुत सारे यूनिट्स आते हैं, वो बाद में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में देखेंगे। अब किसी भी भौतिक राशि को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो भौतिक राशि को प्रदर्शित करना और मूल मात्रक के रूप में कैसे हम उसको प्रदर्शित करेंगे। अब मूल भौतिक राशि को प्रदर्शित करना, तो किसी भी भौतिक राशि को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। यानी भौतिक राशि P लिख करके और ब्रैकेट में U, यानी किसी भी भौतिक राशि का 2 पार्ट होता है, तो भौतिक राशि को तो हम P से डिनोट करेंगे, लेकिन उसमें 2 पार्ट शामिल होता है, जिसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक इसका यूनिट। जैसे एग्जांपल में आपसे कहा जाए कि आपके पास 5 kg एक वस्तु है। एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, तो इसका मतलब हुआ कि द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान जो हो गया भौतिक राशि हो गया, उसका कितना अमाउंट है, तो 5 kg है। तो द्रव्यमान भौतिक राशि है P, 5 या 5 उसके संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल को बता रहा है और kg उसके यूनिट को बता रहा है। इस तरह से इसमें P भौतिक राशि है, N उसका संख्यात्मक मान, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है, और U जो है इसका यूनिट यानी मात्रक को बताता है। यानी कोई भी भौतिक राशि 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है, एक उसका संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। कभी कभी कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो होता है लेकिन उसका यूनिट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के केस में जैसे हम कांच का अपवर्तनांक लिखें तो 1.5 केवल लिखेंगे, यहाँ यूनिट जो है गायब रहेगा। अर्थात अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है जिसमें संख्यात्मक मान तो होता है लेकिन उसका यूनिट नहीं होता है। तो ऐसी राशियाँ जो 2 राशियों के अनुपात से मिलकर के बनी होती हैं, सेम भौतिक राशि के अनुपात से मिलकर के बनी होती है, उसमें यूनिट नहीं होता है, केवल संख्यात्मक मान होता है। लेकिन मैक्सिमम भौतिक राशियाँ जो होती हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। अब दोनों में क्या रिलेशन होता है, अब ज़रा सोचिए। मान लीजिए आपको मेजरमेंट करने के कई सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। मेजरमेंट के सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट MKS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा FPS सिस्टम, SI सिस्टम। MKS सिस्टम में
मीटर, किलोग्राम, किग्रा और सेकंड यूज किया जाता है। सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन समय को सेकंड में ही मेजर करते हैं। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में ही मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम एमकेएस का एक परिवर्धित रूप है। एसआई सिस्टम में एमकेएस सिस्टम के साथ साथ कुछ और मूल भौतिक राशियों को नापने के लिए मीटर, किलोग्राम, 7 मूल भौतिक राशियों के अलावा 7 मूल भौतिक मूल मात्रक के अतिरिक्त दो पूरक मात्रक शामिल किए गए करने के बाद बंद। इसमें दो पूरक मात्रक, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन मिला करके बनता है। तो एसआई सिस्टम सबसे प्रचलित जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है मेजरमेंट के लिए। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है मेजरमेंट करने की। तो अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम दूसरे उसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट करें तो ज़रा देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल के रूप में पहले समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज करिए कि आपके पास किसी वस्तु को अगर 1 केजी है तो उसको आप लिखते हैं ग्राम में कन्वर्ट करके, तो 1000 ग्राम लिखते हैं। 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम का होता है। ये भी द्रव्यमान है, 100 ग्राम भी द्रव्यमान ही है। बस अंतर क्या है, फर्स्ट केजी रिप्रेजेंट इन एमकेएस सिस्टम and 1000 gram represent in CGS system of unit. This is the MKS and this is the CGS. दोनों को अगर ध्यान से अगर आप देखें तो 1 kg में 1 संख्यात्मक मान को बता रहा है, kg यूनिट को बता रहा है। यहाँ पर 1000 संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रहा है और ग्राम यूनिट को बता रहा है। जब किसी भौतिक राशि को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और मेजरमेंट का यूनिट यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर यूनिट केजी बड़ा है किससे, ग्राम से। तो अगर यूनिट बड़ा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम, यूनिट बढ़ा, यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। यानी जब यूनिट घटता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है, यूनिट घटा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, यूनिट बढ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गया। इस तरह से आपने ये रिलेशन देखा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट यानी दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इसके यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान
उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ उल्टा, यानी एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर n और u को इधर ला करके मल्टीप्लाई करें तो n इंटू यू हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट हम k यूज कर सकते हैं, जहाँ k जो है समानुपातिक नियतांक। इस इक्वेशन को अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए लिखें तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 मात्रक u1 है, तो दोनों का गुणनफल दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में संख्यात्मक मान n2 और मात्रक u2 के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू k के इक्वल होगी, इसकी भी वैल्यू k के इक्वल होगी, क्योंकि n1 u1 भी k के इक्वल होगा। वन सिस्टम ऑफ यूनिट में, और n2 इंटू u2, अगर यहाँ पर n2 करते हैं यहाँ u2, तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में भी कांस्टेंट k के इक्वल बना रहेगा। एंड दिस इज द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, बट बोथ आर इक्वल टू k. It means n1 u1 equal n2 u2 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर हम दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका संख्यात्मक मान n2 की गणना करना चाहते हैं तो इसको हम पक्षांतर कर दें इस साइड में, तो इक्वेशन मिलेगा n1 और ब्रैकेट में u1 अपान u2। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे चल करके डायमेंशनल एनालिसिस में हम इसका यूज़ करेंगे। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।